Hello toppers, how's you doing? This is motivational Dost and welcome back to next video of class 10th physics for the ICSE students. Yes students, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में. यस, इसका एक और पार्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स. वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और क्या पढ़ा था हमने कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मतलब उसमें जितने भी फोर्सेस लगते हैं फॉर एग्जांपल, तो उन सब का जो नेट फोर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. तो उसके जैसे वो रेस्ट में ही रहेगा. लेकिन अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या मोशन कर रहा है तो वो उसी स्टेट में वो मोशन करता रहेगा. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं तो उनका नेट सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए. तो दैट मींस इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन निकल के आई थी, याद होगा आपको. पहली कंडीशन थी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो. यानी कि अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब कि इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करो एक जन इधर से खींच रहा है, एक जन इतने अमाउंट का फोर्स इधर से इधर खींच रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. पहली कंडीशन ये होती है इक्विलिब्रियम की. दूसरी कंडीशन का क्या होती है वो देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट शुड बी जीरो. इसका मतलब कि किसी भी बॉडी में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि इसमें अगर जो नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो सेकंड वाला जो पॉइंट है ये अब हम लोगों को पढ़ना है और यही आपका टॉपिक बनता है आज का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो भाई अच्छे से आज की क्लास अटेंड करना, क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो पर्टिकुलरली एग्जाम में आता ही है. तो 5 से 6 न्यूमेरिकल आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है ना. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है दैट एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स at a point in a body should be zero. तो algebraic sum of all the moment जीरो होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे हम एक प्रूफ निकालने वाले हैं कि सपोज करो ये आपका एक रॉड है. भाई अच्छे से समझना, ठीक है. ये रॉड है, सपोज करो मैंने इसको इस पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लटका रखा है. जैसे कि मान लो ये आपका रॉड है, तो मैंने ये पॉइंट पे इसको ऐसे बैलेंस किया हुआ है. ठीक है, तो ये ऐसे बैलेंस्ड है मतलब कि इक्विलिब्रियम में मतलब कि इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, पहली चीज इसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या है, जीरो. दूसरी चीज इसमें जितना भी मोमेंट लग रहा है उसका जो अलजेब्रिक सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सपोज करो अब देखो यहाँ पे जिस पॉइंट पे फिक्स होता है, जहां पे इसको ऐसे लटका रहे हैं, इसको बोलते हैं फलक्रम. क्या बोलते हैं इसको, फलक्रम. अभी आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. सपोज करो कि इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है F1. क्या लग रहा है, F1 इधर लग रहा है. अब बताओ अगर ये फोर्स इधर लगेगा तो क्या ये ऐसे झूल जाएगा, ये ऐसे झूल जाएगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा. तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे इधर भी इतना ही एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, सपोज करो मैंने एक फोर्स इधर लगाया, ये है F2. क्या है, F2. और ये है आपका हिंज्ड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा. अब देखो अगर मुझे इसमें नेट मोमेंट निकालना है तो क्या होगा. चलो सपोज करो ये पॉइंट A है, यहां पे मैं फॉर्मूला डराइव कर रहा हूं, अच्छे समझना. ठीक है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, O पॉइंट है. तो सबसे पहले इस वाले फोर्स की वजह से अपन मोमेंट निकालते हैं. तो मोमेंट ऑफ फोर्स, देखना भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो मैं ले लेता हूं यहाँ पे L1 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका F1 इंटू L1. क्या ये बात क्लियर है. अब बताओ भाई ये वाले मोमेंट की वजह से, यस डायरेक्शन प्लस और माइनस साइन क्या होगा उसको देखते हैं. ये वाले मोमेंट की वजह से यहाँ पे ये इधर घूमेगा, इसको इधर घुमाना चाहेगा, इधर घुमाना चाहेगा. तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. याद है आप लोगों को साइन कन्वेंशन याद रखना, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं इसको प्लस में लिखूंगा. क्या इतना क्लियर है. अब देखो इसका काम खत्म हो गया, इस वाले फोर्स का काम खत्म. अब एक फोर्स और है तो इसकी वजह से भी अपन मोमेंट निकाल लेते हैं. तो देखो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इसको बोलते हैं एट
पॉइंट बी निकालेंगे तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है F2 और यहाँ का डिस्टेंस आपका सेंटर पॉइंट से या पिवट पॉइंट से सपोज करो L2 है, तो ये जाएगा F2 इंटू L2। क्या बात क्लियर है? अब साइन की बात कर लेते हैं यार। साइन की बात करोगे तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, ये ऐसे लगा है तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसलिए माइनस। तो देखो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो मोमेंट लग रहे हैं, दोनों का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बताओ एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो ये होना चाहिए आपका मोमेंट, देखना भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो इधर उधर डुलता रहेगा, है ना। तो चलो वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू डालूंगा यहाँ पे क्या होगा, F1 इंटू L1, साइन के साथ अलजेब्रिकली लेना है तो माइनस F2 इंटू L2, इनका सम कितना हो गया, 0 हो गया। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दोगे तो क्या होगा, F1 L1 इक्वल्स टू F2 L2। ध्यान से देखो तो यहां ना हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल रहा है, वो जनरल फॉर्मूला ये मिल रहा है कि F1 L1, इसका मतलब कि ये हो गया आपका, ये कौन सा मोमेंट था, ये आपका था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और F2 L2 ये कौन सा मोमेंट था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब अब यहाँ पे बुक में आपको लाइन मिलेगी दैट एट इक्विलिब्रियम आपका जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equals to sum of all एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन तो अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो भाई ये वाले लाइन को अच्छे से लिख लेना, यानी कि इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज, यानी कि सबसे पहला काम क्या करना, अगर ये इक्विलिब्रियम में बोल रखा है इसका मतलब जितने भी फोर्सेस जो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं इसको, उन सब का सम ले लो, इसको किसके इक्वल रख दो, जितने भी फोर्सेस जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को इक्वल रख दोगे तो अब हम ये कंडीशन निकालेंगे और इससे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बोलता है दैट एट इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग एट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जल्दी से 5 से 6 न्यूमेरिकल अच्छे वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं वो वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट रहेगा उसको नीचे कमेंट करना भाई, मैं उनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग पढ़ो, मैं ही पढ़ता हूँ। द डायग्राम इन फिगर 1.29 शोज 2 फोर्सेस। देखो यार एक रॉड दे दिया यहाँ पे, अच्छे समझना, ये आपका जो रॉड है यहाँ पे, इसको अपन जो है दूसरे पेन से लिखते हैं, है ना। ये आपको रॉड दे रखा है, ठीक, ये है आपका A और ये है आपका B, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शोज 2 फोर्सेस, F1 5 न्यूटन लग रहा है, ये एक फोर्स इधर लग रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे की तरफ में, ये लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है। और यहाँ पे एक दूसरा फोर्स है F2, ये लग रहा है आपका यहाँ से 3 न्यूटन, और ये एक यहाँ पे इस पॉइंट पे फलक्रम लगा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस्ड है ये रॉड, ठीक है। तो ये वाला रॉड इसको ऐसे घुमा देगा, ये वाला रॉड इधर घुमाना चाहेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, पिवटेड एट पॉइंट O सच दैट OA यहाँ से O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है, O से A तक का डिस्टेंस ये आपका दे दिया 2 मीटर, ठीक है। और O से B तक का जो डिस्टेंस दे दिया ये दे दिया है 4 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो तो अब ये क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन एकदम अपने एग्जाम्पल टाइप जो पिछले बार हमने अभी जो कंसेप्ट सीखा है उसके जैसा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। F1 अबाउट O बताना है, फिर दूसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, फिर द टोटल मोमेंट बताना है। चलो यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1। तो यार F1 का निकाल लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है, साइन के साथ रखेंगे आंसर में। तो बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स F1
अबाउट हो, हमेशा पिवट पॉइंट के अबाउट बताते हैं। क्या हो जाएगा भाई, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्स, फोर्स कितना है 5 इनटू ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2। अब चेक करो ये आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये आप हो गया सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको प्लस में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर में चल रहा है, ये प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज बता रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड डिस्कस करते हैं। अब हमको ये जो फोर्स F2 है इसकी वजह से हमको मोमेंट बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूँ एक बार। मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। अब हमेशा डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट से नापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। और बताओ भाई ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है और क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या लेते हैं, मोमेंट की नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हम माइनस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -4 3 12 न्यूटन मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो आपने मोमेंट निकाल लिया। अब तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, तीसरे पार्ट में ये बोल रहा है द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्स अबाउट O। तो भाई टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, है ना। टोटल मोमेंट अबाउट O क्या हो जाएगा, अबाउट O ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों को ऐड करो 10 - 2 10 - 12 भी हो गया -12 न्यूटन सॉरी -2 न्यूटन मीटर। तो माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो टोटल मोमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज, जीरो नहीं है। अगर जीरो हो जाता मतलब कि ये हिलता नहीं, इक्विलिब्रियम में रहता, लेकिन अभी वो -2 है, इसका मतलब कि माइनस मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब कि ऐसे झूल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो दो ऑप्शन है कि आप लोग या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू बता सकते हो जैसा कि आपके आंसर में दिया हुआ है, या फिर आप प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट इट्स मिडल पॉइंट। अब यहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा मीटर रूल। मीटर रूल का मतलब होता है स्केल, ठीक है। मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर की स्केल की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो सपोज करो ये 100 सेंटीमीटर की एक स्केल है, इसका पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये कहाँ पे पिवटेड है, इट इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कहीं ये पिवटेड है, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स, यस मैंने बताया था ना कि अब यहाँ पे वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स जनरली न्यूटन में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट क्या दिया है, 50 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो 50 ग्राम फोर्स दिया, इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। तो सपोज करो यहाँ पे हमने सस्पेंड किया, तो इधर कर लो या इधर कर लो, मैंने इधर किया है, ये कितना है 50 ग्राम फोर्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। तो टू कीप द रूल मतलब स्केल की बात कर रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल रखना, यानी कि ये बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मैं 100 ग्राम फोर्स को कहां लगाऊं। तो सबसे पहले तो यार दिमाग लगाओ, देखो यार ये पिवटेड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे फोर्स लग ही रहा है, तो ये तो इधर कर ही रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इसी पोर्शन में जो वेट है उसको हैंग करना पड़ेगा। अब वो कहीं भी हो सकता है, तो सपोज करो मैं उसको यहाँ पे ऐसे हैंग कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये हो गया आपका 100 ग्राम फोर्स। और सपोज करो कि इसका जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट P मान लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस आपका x है, कितना ये डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या पढ़े हमने, मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, तो समझना अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो देखो यार ये मीटर स्केल है, यहां से मैं कंसिडर करता हूं, ये हो गया 0, और यहाँ पे आपको मिलेगा 100 सेंटीमीटर, मतलब होगा ना। अब देखो ये पिवट पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। एट इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स, मोमेंट ऑफ सम ऑफ, एक सेकेंड ना, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट
इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया तो अब आप साइन कन्वेंशन नहीं लोगे। आ रही मेरी बात समझ में? प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका क्लॉकवाइज में हेल्प करेगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले तो यार ये देखो कि कितने फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है और एक ये लग रहा है। क्या ये बात सही है? तो मुझे सिर्फ ये 2 के लिए निकालना है। अब पहले ये चेक करते हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और ये वाली बात करूं तो ये क्लॉकवाइज है, तो मैंने इधर क्लॉकवाइज लिखा, तो सबसे पहले मैं इसको लूंगा। ये क्लॉकवाइज करेगा कि नहीं करेगा यार? ये ऐसे रोटेट कराएगा ना। तो चलो इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता है कितना, और शायद हमको क्वेश्चन में यही निकालना है, दैट वेयर शुड वेट ऑफ दिस बी सस्पेंडेड। तो हमें यही निकालना है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स इंटू x सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब ये इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो ये कितना फोर्स है, ये है आपका 50 ग्राम फोर्स इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? देखो यार ये 50 सेंटीमीटर ही है ना, कितना तो इजी क्वेश्चन है। देखा 2 मिनट में काम खत्म हो गया। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ग्राम फोर्स है तो चलता है, दोनों साइड सेंटीमीटर तो चलता है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख सकते हो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 50। अब यहाँ पे आप काटना हटना शुरू कर दो, 5 0 जा, तो x हो जाएगा आपका 5 रुको कितना हो जाएगा? 5 5 25, 250 अपॉन 10। ये एक 0 और कट गया, तो x आपका आ गया 25। भाई ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यस, नाउ लिसन, कि इसका मतलब कि इसको आपको कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा? यहाँ से 25। तो देखो 0 से b तक 50 है, 50 है, तो 25 बोल रहे हैं, यानी कि 0 और b के बीच में आपको रखना पड़ेगा। आंसर चेक कर लो आपका कितना आ रहा है भाई, एट डिस्टेंस 25 फ्रॉम द, अब यहां पे आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एट डिस्टेंस 25 फ्रॉम द पिवट पॉइंट बोल सकते हो, या एट डिस्टेंस 25, क्योंकि इधर से भी 25 ही होगा, फ्रॉम द पॉइंट भी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, ये अप्रोच है इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के क्वेश्चन बनाने का। इसके और 2-3 एडवांस क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बस आपका काम है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, पहला तो वो पता करो, 2-4 जितने लग रहे हैं, फिर ये चेक करो किसकी वजह से क्लॉकवाइज हो रहा है, किसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, बस वो वैल्यू रख दो, आपका काम खत्म हो जाए। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। चलो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो ये है आपका थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, ये भी काइंड ऑफ रिलेटेड है। देखो क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देखो स्क्रीन में आ गया होगा, आप लोग पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। ये आपका मीटर, एक मीटर रूल दे रखा है, यानी कि 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। ये फलक्रम है आपका यहाँ पे पॉइंट, तो मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको, इस पॉइंट को B, और ये आपका हो गया फलक्रम यानी कि पिवट पॉइंट हो गया। इसके अबाउट में ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक फोर्स यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स का 0 से मतलब A से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर पे रखा है। इसका मतलब कि पिवट पॉइंट से आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये 10 है, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमको पिवट पॉइंट से या फलक्रम से निकालने होते हैं। वैसे ही एक फोर्स और है, वो 20 ग्राम फोर्स का है, वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर में रखा है, यानी कि 90 सेंटीमीटर में रखा है। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या ये मीटर जो रूल है ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या ये स्टेबली ऐसे रुका रहेगा या फिर ऐसे डूल जाएगा एक साइड में, ये बताना है। फिर बताना है कि अगर ऐसा नहीं है तो बताओ विल द रूल टर्न, हाँ भाई बिल्कुल टर्न करेगा, देखते हैं क्या टर्न करेगा। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट, सॉरी सेकंड पार्ट ये, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम। इसका मतलब कि अगर ऐसा, कि अगर अभी ऐसा डूल जाता है कहीं, तो बताओ मैं इसको इक्विलिब्रियम में कैसे रख सकता हूं बाय एडिंग ए 40 ग्राम फोर्स, ठीक है, न्यूटन का वेट रख के कैसे कर सकता हूं। तो चलो यार क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज है, ठीक है।
तो यहाँ पे पॉइंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले फोर्सेस के नाम लिखने पड़ेंगे, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ठीक है। ये हो गए आपके फोर्सेस, दोनों फोर्स दे दिए। अब जल्दी से वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगा। तो चलो भाई देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 की वजह से जो आपका मोमेंट आएगा ये आएगा आपका, कितना आएगा भाई, मैं ब्रैकेट में क्लॉकवाइज करके लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो F1 की वजह से ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहा हूं, कोई भी दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम फोर्स, 40 इंटू, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 40, और इसको आप लिख देना ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इतना मोमेंट इसकी वजह से लग रहा है। चलो देखते हैं उसकी वजह से भी क्या इतना ही लग रहा है। अगर उसकी वजह से भी इतना ही लग रहा है मतलब कि इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो F2 की वजह से देखते हैं क्या होगा। F2 की वजह से फोर्स कितना है यहाँ पे, ये अरे ये लिख दो डायरेक्शन। तो ये आपका डायरेक्शन क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात क्लियर है ना यार, सिंपल चीज है। चलो सेकंड देखते हैं, इसकी वजह से ये कितना दिया है 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 40, तो ये हो जाएगा 20 40 यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 2 जा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब चेक करो यार, वैल्यू तो सेम नहीं आ रही है, वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ गया कि किधर टर्न करेगा। देखो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये इधर से नीचे की तरफ 1600 का लग रहा है मोमेंट, और इधर से नीचे की तरफ लग रहा है 800 का, तो यहाँ से ज्यादा लग रहा है। इसीलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ऐसे रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, तो इसका मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको क्या मिलेगा, दैट नो द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, आ रही है बात समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि चलो भाई अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मैं इसको इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकता हूं, बाय प्लेसिंग अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। तो देखो ओवरऑल ये टर्न ऐसे हो रहा है, तो अब बताओ मुझे अगर एक नया वेट रखना है इसको बैलेंस करने के लिए, तो मैं फलक्रम के इधर कहीं रखूंगा ताकि वो उसको बैलेंस कर ले। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसी साइड में रख देता हूं तो वो और बढ़ जाएगा। तो मेरे को ऑब्वियस ही बात है, यहां से यहां तक कहीं किसी के बीच में मेरे को कोई फोर्स यहाँ पे, मतलब 40 ग्राम वाला जो बोल रहा है ये, इसको मेरे को रखना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये आपका फलक्रम से, यानी कि पिवट पॉइंट से x सेंटीमीटर में रखा है। तो अब हम देखेंगे, अब ये इक्विलिब्रियम में सपोज करो और x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, यस सेम फॉर्मूला देखो यार। तो सम ऑफ AC एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। यही होता है ना इक्विलिब्रियम में, क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो भाई तो देखते हैं, अब यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में एक ही है, यही तो बेचारा एंटी क्लॉकवाइज में, और ये दोनों क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने निकाल लिया है डायरेक्ट, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमने कितना निकाला है, ये है आपका 1600, कितना है 1600 है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, मत लिखो कोई चलेगा। अब क्लॉकवाइज में यहाँ पे 2 है, एक इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज हो रहा है और एक इसकी वजह से भी यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों के लिए ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 वाले के लिए तो लिख लिया है हमने, ये कितना आ रहा है आपका 800 आ रहा है, प्लस इस वाले के लिए चलो लिख लेते हैं। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 40 इंटू इसका डिस्टेंस x, तो ये हो जाएगा 40 इंटू x। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका 800 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स।
x की वैल्यू हो जाएगी 800 डिवाइड बाई 40, ये 0 0 कटा, ये हो गया 20। इसका मतलब कि ये आ गया आपका आंसर 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर हो गया दैट द 40 ग्राम फोर्स शुड बी कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम फल्क्रम पॉइंट। या फिर अगर मुझे इधर से बताना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जैसा आंसर है आप दोनों साइड से आंसर यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो बुक में दे रखा है वो बता रखा है कि इस पॉइंट से बताना है, तो इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, ये है 50 और ये है 20, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 70 मीटर। तो यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे वाले, ठीक है। चलो देखो, यस स्टूडेंट्स, तो अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा। तो क्वेश्चन एक बार स्क्रीन में आया, उसको रीड करो। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। यहाँ पे देखो मीटर रूल यानी कि 100 सेंटीमीटर की एक स्केल है, उसकी बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि स्केल का भी मास है, तो यार स्केल का भी मास है तो बात आती है कि वो मास कहाँ लगेगा, क्या वो इधर लगेगा, क्या वो इधर किस पॉइंट पे लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास है वो इसका जस्ट अगला जब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। ये इसके सेंटर पॉइंट पे लगेगा। इसका मतलब कि ये अगर मान लो आपका मीटर स्केल है तो यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 40 में, और ये 40 में इसको फल्क्रम किया हुआ है। देखो, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास इज बैलेंस्ड ऑन ए फल्क्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर में इसको फल्क्रम किया हुआ है, यहाँ पे इसको पिवट पॉइंट बनाया। अब यहाँ पे स्केल का जो मास लगेगा वो लगेगा 50 सेंटीमीटर में, एकदम सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे लगेगा इसका मास स्केल का, ये कितना है, 100 ग्राम फोर्स। कितना लगेगा, ये 100 ग्राम फोर्स लगेगा। 100 ग्राम फोर्स नहीं बोल रहा है, मास सिर्फ 100 ग्राम बोल रहा है। तो यहाँ पे मास इसका कितना है, सिर्फ 100 ग्राम यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये मास दे रखा है, अभी फोर्स लिखेंगे अपन, ठीक है। देखो एट ऑफ मास 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग, अब क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं अभी, तो अभी इसमें नेट फोर्स फल्क्रम के इधर इस साइड लग रहा है, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो ऐसा टिल्ट ना हो तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर में, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको एक मास रखना है m, ठीक है। अब वो कितना ग्राम होगा नहीं पता, लेकिन इसका कितना ग्राम होना चाहिए, मास m होना चाहिए। मास, इसका मास कितना दे रखा है, इस बॉडी का मास यहाँ पे m दिया। तो क्वेश्चन में देखो दो चीज नहीं दे रखी है, पहले दो नई चीज दे रखी है, दैट इज पहला तो इस स्केल का जो मास है वो सेंटर में लग रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको वेट नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको फोर्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है, तो उसको पहले वेट बनाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है। तो यार देखो अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपन क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे, एट इक्विलिब्रियम देखना, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, आप लोग पूरा लिखना, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात क्लियर है? ये तो पहली लाइन आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से लिखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज बात करें, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसकी वजह से क्लॉकवाइज आएगा। तो चलो इसकी वजह से लिखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा। अब मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स क्या होगा, m इंटू जी। तो इसका मास कितना है भाई, इसका मास है यहाँ पे 100 ग्राम। अब इसको आप लोग 100 ग्राम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम इंटू जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास आप चाहो तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड बैलेंसिंग होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल लिख रहा हूँ, मास लिख लेता हूँ 100, है ना, और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू लिख लेता हूँ जी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो क्या है ये 10 हो गया, होगा कि नहीं होगा भाई, 10 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट से निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 10 इक्वल्स टू,
अब एंटी क्लॉकवाइज वजह से देखो कितना होगा, तो ये हो गया इसका मास हो गया ग्राम में m, और वेट है तो m इंटू जी होता है, तो इसका g की वैल्यू g हो गई, ठीक है, इनटू ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। देखो ये 40 है, ये 20 है, क्या ये 20 होगा, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो जी की वैल्यू कट गई, 1 0 यहाँ से खत्म हो गया, 2 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 100/2 इक्वल्स टू m, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50, और ये ग्राम में था तो ये भी कितना होगा, किसमें होगा, ग्राम में होगा। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, दैट इज m की वैल्यू कितनी आ गई, 50 ग्राम। अब क्या बोल रहा है, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है देखना, क्वेश्चन में मैनिपुलेशन कर दिया है, अब मास निकल चुका है यार। अब ये बोल रहा है, मैं इसी में ही करने वाला हूँ चेंजेस। अब ये बोल रहा है कि इसको मैं यहाँ 20 से 10 में शिफ्ट कर दिया हूँ। किस में शिफ्ट कर दिया हूँ इसको, मैं 20 से 10 में शिफ्ट कर दिया हूँ। अब मेरे को मास की वैल्यू मिल भी चुकी है, तो अब मैं मास की वैल्यू यहाँ प्रॉपर लिखूंगा ऐसे। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना मास है इसका मास है 50 ग्राम, निकल चुका है। अब ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में टिल्ट होगा। ऑब्वियस सी बात, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो और इधर शिफ्ट कर रहे हो, पिवट पॉइंट से इधर ले जा रहे हो, तो ये इधर ही टिल्ट करने वाला है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करने वाला है। तो भाई यहाँ पे आपको पता लगाना है, तो इजीली पता लगा सकते हो। दोनों की वजह से मोमेंट निकाल लो, जिसकी मोमेंट की वैल्यू, मोमेंट ऑफ फोर्स की जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी वो उसकी डायरेक्शन में वो क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। तो सेकंड पार्ट ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पिवट पॉइंट से इधर डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इसकी मोमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो अब ये किधर टिल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, ऑन द साइड ऑफ m की तरफ टिल्ट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। ठीक है, तो चलो यार कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या बोल रहा है ना। देखो समझते हैं, निकाल लेते हैं भाई, नेट मोमेंट निकाल लेते हैं। तो अभी नेट मोमेंट क्या होगा, अब मेरे को फोर्स मानना पड़ेगा। ये हो गया मेरा F1 से ले लेता हूँ, इसको मैं F2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 की वजह से जो आएगा मेरा यहाँ पे, ये आएगा। अब देखना भाई, यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या होने वाला है। देखो F1 की वजह से कितना आएगा, F1 की वजह से आएगा फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू GF बन जाती है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, यहाँ पे हो गया 50 ग्राम फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये 40 है, ये 10 है, ये हो गया 30, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब बात करते हैं इसकी वजह से, मोमेंट ऑफ फोर्स F2, ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज की तरफ होगा, तो इसका फोर्स, ये मास 100 ग्राम है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम फोर्स, क्या हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम फोर्स इनटू ये डिस्टेंस तो 10 ही है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 5 3 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। तो आप देख सकते हो यार, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो आप लोग नेट मोमेंट की अगर हम बात करें, तो नेट मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा भाई, दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो अगर साइन के साथ भी लोगे तो 1500 माइनस क्या हो जाएगा 1000। तो ये आपका ओवरऑल आंसर आना चाहिए 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई बात समझ में। तो ओवरऑल ये किधर रोटेट कर जाएगा, इधर रोटेट कर जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट में क्या मैनिपुलेशन किया है वो देखो। अब ये बोल रहा है कि अगर मुझे इसे वापस से इक्विलिब्रियम में अगर लाना है, तो मैं 50 ग्राम का एक मास को कहां पे रखूं कि ये अब वापस इक्विलिब्रियम में हो जाए। अभी आप देख रहे हो कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए मुझे 50 ग्राम को रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये है इसका मास कितना है यहाँ पे 50 ग्राम,
और ये कितने डिस्टेंस पे रख दिया मैंने इसको, x डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब हम बैलेंस करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो जल्दी से करके देखें। तो देखो बताओ भाई, एट इक्विलिब्रियम, अब मैं यहाँ पे वो वाला स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, देखना, एट इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला पहले लिख लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिख दो, कितना आ रहा है भाई, 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, अपने को मतलब नहीं है, इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में 2 आ रहा है, इसकी वजह से आपने निकाल लिया है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1000 प्लस इसकी वजह से कितना आएगा, ये आएगा, ये वेट बन जाएगा 50 ग्राम फोर्स। तो ये हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 500 इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी 500/50, 0 0 कट गया, ये हो गया 10, तो ये मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर। हाँ तो स्टूडेंट क्या आया, x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। 10 का मतलब कि ये यहीं पे आपका फलक्रम से लेके 10, यानी कि यहीं पे आपको इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फलक्रम से 10 सेंटीमीटर पे, या फिर इस पॉइंट से कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 + 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर में आपको ये वाला 50 ग्राम वाला को यहाँ पे रखने से यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा। तो यार ये आपका चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन था, इससे हार्ड कुछ नहीं है यार। इतना समझ में आ गया तो बड़ी आसानी से आप लोग इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कंसेप्चुअल वाला है, वो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या चीज़ है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रॉड है जिसकी लेंथ L मीटर है, और इसको हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पे फलक्रम किया हुआ है। कितने पॉइंट पे किया है, 2 पॉइंट पे। तो ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे फलक्रम कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है दैट यू हैव टू फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2 एट द रॉड्स। देखो यार, रिएक्शन क्या होता है, जब ये रॉड, मान लो इस रॉड का वेट W kgf है, तो ये एकदम सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे लगेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। अब ये जब ये वेट नीचे की तरफ लगेगा तो ये नीचे झुकना चाहेगा, ये नीचे झुकना चाहेगा, तो फलक्रम पे उतने ही अमाउंट का फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आप 11th में जब जाओगे हायर क्लास में, तो आप लोग एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, और आपका एक फोर्स का चैप्टर है वर्क पावर, उसमें भी आप लोग इसको डिस्कस करोगे। तो ये सपोज करो इधर में रिएक्शन R1 मिल रहा है, और इसमें रिएक्शन क्या मिल रहा है, R2 मिल रहा है। तो आपको रिलेशन बताना है। तो देखो यार, रिलेशन कैसे निकलेगा समझना। यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। पहला कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक R1, R2 और एक नीचे की तरफ लग रहा है W। तो पहला वाला कंडीशन बोलता है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं आपके, 2 लग रहे हैं, R1 और R2। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, नीचे जो फोर्स लग रहा है W, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बोल सकते हो कि आपका ये जो सिस्टम है क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। साथ साथ दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बोलता है कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो इसमें कोई टर्निंग नहीं आना चाहिए। टर्निंग यानी कि नेट फोर्स जो है आपका, नेट मोमेंट जो है वो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बताओ उससे हमको क्या मिलेगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पे हम जो मोमेंट निकालेंगे वो पिवट पॉइंट से निकालते हैं, तो यहाँ तो 2 पिवट पॉइंट है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो आप यार कोई भी कंसिडर कर सकते हो, मैं ये वाले को पिवट लेके चलता हूँ। अब बताओ, ये अगर पिवट है तो इस पिवट के अबाउट में ये वाला रिएक्शन का 0 हो जाएगा मोमेंट, क्योंकि R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो R1 को कंसिडर नहीं करेंगे, बचे कितने, 2 फोर्स। इन दोनों को चेक करेंगे कौन सा क्लॉकवाइज है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यार, सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज वाला लिख देता हूं। तो यार ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का क्या मिलेगा, W वेट इनटू इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, L/2 इक्वल्स टू, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R2 इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, L। तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो ये देखो L कट गया, तो R2 का रिलेशन मिल गया W/2 kgf, यानी कि आपका जो R2 जो नॉर्मल रिएक्शन R2 लगेगा वो कितना लगेगा, W/2। इसको जब आप इसमें डाल दोगे तो ये बन जाएगा R1 + W/2 इक्वल्स टू W। तो R1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये भी बनेगा W/2 kgf।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे R1 और R2 दो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने दो चीज सीखी। पहला तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन आपकी कंपलसरी होनी जरूरी है। पहला, द रिजल्टेंट फोर्स का जो सम है वो जीरो होना चाहिए, और जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है या जो टॉर्क है उनका सम भी जीरो होना चाहिए। पहला वाला हमने रिजल्टेंट फोर्स से निकाला कंडीशन, दूसरा वाला इस पॉइंट के अबाउट मैंने नेट मोमेंट जीरो करके निकाला। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व किया तो मेरे को R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। क्या ये बात क्लियर है? सो आई होप मैंने आप लोगों को जितने भी इसमें कंडीशंस बनते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए। बाकी शीट दे रखी है, उससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट है, छोटा मोटा कोई भी दिक्कत आती है, नीचे कमेंट करके भाई बता सकते हो। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अपने को तो कोर्स कंप्लीट करना और सारी चीज अपने को अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So that's all for now. See you motivational those in the next video. Till then stay motivated. और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है, देखो टॉपर वो नहीं होता जो टॉप करता है, ठीक है। टॉपर वो होता है जो नॉन स्टॉप मेहनत करके इंप्रूव करता है। तो स्टूडेंट्स आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे तो इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।